तो क्लास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सेटअप लिखा है रिग्रेशन का, जो कि हमारा न्यू टॉपिक है बेसिकली। तो देखें, रिग्रेशन लाइन जो है ना वो दो किस्म की होती है। एक होती है एक्स ऑन वाई, जिसका मतलब होता है कि एक्स का जो वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है वाई पर, जबकि वाई ऑन एक्स का मतलब होता है कि वाई डिपेंड कर रहा होता है एक्स पे। तो ये दो टाइप की इक्वेशन होती हैं, इसलिए इनके दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। ये तो सवाल की रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है रिग्रेशन वाई ऑन एक्स की इक्वेशन का, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और ये लिखा हुआ है एक्स ऑन वाई का, यानी कि x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। फॉर्मूले तो देखें, आपने स्टैट्स में पढ़ना है तो स्टैट्स में फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं याद रखने। अब हमारा काम ये होता है कि हमें ए और बी निकालना होता है अगर हम y ऑन एक्स सॉल्व कर रहे हैं, और हमें सी और डी निकालना होता है अगर हम एक्स ऑन वाई कर रहे हैं। तो ए का फॉर्मूला ये रहा, कैसे निकलेगा ए, और बी का फॉर्मूला ये रहा कि निकलेगा कैसे बी। यहाँ पे सी कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला ये रहा, और डी कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला ये रहा। याद रखने के लिए आसान अल्फाज में रहेगा कि आप ए को देखो, यहाँ पे समीशन वाई है अपॉन में एन, यहाँ पे समीशन एक्स है अपॉन में एन, लेकिन सी के अंदर क्या होगा, समीशन एक्स अपॉन एन इधर आ जाएगा और समीशन वाई अपॉन एन उधर चले जाएगा। ये देखो, और यहाँ पे बस फर्क इतना है कि इसके साथ बी था तो इसके साथ डी है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, इधर क्या फ़र्क है कि बी की ऊपर वाली जो चीज़ है वही डी की भी ऊपर वाली चीज़ है सेम, बस फ़र्क इतना है कि नीचे जो सम है वो एक्स स्क्वायर के साथ है, यहाँ समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, और इधर क्या है, समीशन वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई का है। अब ये आपको सवाल गिवन है, एक्स और वाई आपको सवाल में पहले से ही गिवन थे। मुझे ये 3 कॉलम और बनाने हैं। अगर मुझे सिर्फ एक्स ऑन वाई करना होता, एक्स ऑन वाई, तो एक्स ऑन वाई के अंदर सिर्फ मुझे वाई के सम की ज़रूरत है ना, तो फिर मैं ये एक्स स्क्वायर का सम का टोटल नहीं बनाता कॉलम। और अगर मुझे वाई ऑन एक्स करना होता तो फिर मुझे एक्स के साथ स्क्वायर के सम की ज़रूरत पड़ती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो फिर मुझे ये वाई का कॉलम नहीं बनाना पड़ता। एक्स वाई तो देखो हर एक में है ना, दोनों में, तो एक्स वाई फिक्स है, ये दोनों सवाल के हैं। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको ये वाला सवाल करना हो वाई ऑन एक्स। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको क्या करना हो, एक्स ऑन वाई। तो पेपर में देख लेना कि कौन सा वाला करना है। मैंने तो एक ही सवाल करना दोनों कर रहा हूँ, तो मैंने दोनों भी लिखे क्योंकि पेपर में दोनों भी आते हैं बाज़ दफ़ा। ठीक है, मैंने ये भाई, ये दोनों हमें मिल गए। अब क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर लेना है, मतलब सारी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं आपकी उनके ले लो आप स्क्वायर। कैसे लोगे भाई, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, फिर आप आ जाओ इधर जनाब, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद इधर आ जाओ 10 पे, तो यहाँ पे वाई के स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 के बाद ये 144, फिर 144 के बाद 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। एक्स वाई कैसे हासिल होगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करके, तो 10 1 सा 10, 12 2 सा 24, फिर आएगा जनाब 45, फिर 14 4 सा 56, और 15 5 सा 75। अब हमें इन सबके टोटल चाहिए, जब भी हम फॉर्मूले लगा सकते हैं ये चारों, और चारों की फिर दोनों की वैल्यूज से हम उनकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो भाई टोटल कर लो, एक्स का टोटल मेरे पास आएगा 15, वाई का टोटल आएगा 66, और एक्स स्क्वायर का टोटल मेरे पास आएगा 55, ये टोटल मेरे पास आएगा 210, और इसका टोटल कितना आएगा अब हम कर लेते हैं, 100, 144, 225, 196, और फिर दोबारा 225। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 890। ठीक है, ये 890 सारे टोटल्स आपके पास आ चुके हैं। अभी हमें दोनों इक्वेशंस निकालनी है, तो मैंने आपको रिपीट कर दिया, एक्स स्क्वायर की ज़रूरत क्योंकि इसमें पड़ती है, और ये वाई ऑन एक्स का सवाल है। अगर सिर्फ वाई ऑन एक्स का सवाल आता तो फिर ये वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर सिर्फ एक्स ऑन वाई का आ रहा है तो उसके अंदर क्योंकि आपको वाई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ये कॉलम बनेगा, फिर ये नहीं बनेगा, और अगर दोनों आएंगे तो फिर ये होगा। मैं तो आपको दोनों सिखा रहा हूँ, तो मैंने दोनों बना दिए। अब देखें, हम पहले निकाल रहे हैं वाई ऑन एक्स के लिए, तो वाई ऑन एक्स के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले आप निकालोगे फॉर बी, ये रहा बी आपके पास लिखा हुआ है। मैं फॉर्मूले को अब लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट फॉलो कर रहा हूँ। एन का मतलब होता है कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। कैसे, 1 2 3 4 5। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है समीशन एक्स वाई से, समीशन एक्स वाई कितना आ रहा है जनाब 210। फिर इसको माइनस करना है समीशन एक्स से, तो समीशन एक्स का मतलब क्या है 15। फिर क्या चाहिए, समीशन वाई कितना है 66 डिवाइडेड बाय
फिर क्या है n 5 आ गया, समीशन एक्स स्क्वायर का टोटल आपके पास 55 है, माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स आपके पास 15 है और इसका होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो कर लें। ये 5 को मल्टीप्लाई 210 से किया आया 1050, और 15 को जब 66 से किया तो क्या हुआ 1566, ये आया 990, ठीक है 990। उसके बाद फिर नीचे 55 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका जवाब आया 275, और यहाँ से 15 का स्क्वायर क्या बनेगा 225। अगला स्टेप आगे ही कर रहा हूँ, बोर्ड के अंदर आप नीचे नीचे कीजिएगा। तो ऊपर 1050 में से जब 990 माइनस हुए तो 60 बचा, और नीचे 275 में से जब 225 गया तो 50 बचा। 60 को 50 से कर लो डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ बी। तो 60 डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ रहा है 1.2। ये आपने देखें यहाँ से बी निकाल लिया। ये अभी वाई ऑन एक्स के लिए काम हो रहा है, अभी एक्स ऑन वाई के लिए नहीं हो रहा, अभी वाई ऑन एक्स के लिए। तो आपने ये बी का फॉर्मूला लगा के बी निकाल लिया। अच्छा, बी निकालना जरूरी था क्योंकि बी खुद सॉल्व के अंदर यूज हो रहा है ए के। अगर आप ए पहले निकालने के लिए जाते तो आप बी कहाँ से लाते, इसीलिए पहले क्या कैलकुलेट होगा हमेशा बी, और जब ये वाला काम करेंगे तो हमेशा डी यूज होगा क्योंकि डी आपको यहाँ चाहिए। अब ये वाली बी की जो वैल्यू मैंने निकाली है ना 1.2, इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा ए। जैसे ए और बी आएगा तो मैं यहाँ इक्वेशन में रख के ए और बी से इक्वेशन रिग्रेशन की मालूम कर लूँगा, ठीक है। तो आइए, एग्जामिनर को बताया क्या फॉर ए, और जनाब फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ए का फॉर्मूला क्या था, समीशन वाई अपॉन एन, समीशन वाई 66 है, 66 एन का मतलब था 5 माइनस बी, बी आपके पास अभी तो आया 1.2। उसके बाद समीशन एक्स चाहिए, समीशन एक्स आपका कितना है 15, तो ये जनाब ये आपका आ गया 15, एन तो आपका 5 ही है। ये अब आपने कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से, मैं आगे कर रहा हूँ, बोर्ड में आप नीचे कीजिएगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। 66 को डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर आएगा 13.2, माइनस पहले 15 को 5 से डिवाइड कराओ, 15 को 5 से डिवाइड किया आंसर आया 3, उसको मल्टीप्लाई आप करा दो 1.2 से तो आंसर आ जाएगा 3.6। तो 13.2 में से माइनस करवाओ आंसर, तो आंसर आ रहा है 9.6। ये आपकी वैल्यू आ गई है ए की भी। अब आपके पास ए भी आ चुका है, बी भी, तो अब आप रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हो फॉर इक्वेशन, हेडिंग लिख दो, चाहो तो रिग्रेशन इक्वेशन लिख दो। रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई फिक्स रहेगा, ए आपका कितना आ गया जनाब 9.6, प्लस बी कितना आया था याद है ना 1.2, और साथ में क्या लिखा हुआ है एक्स। ये बन गई जनाब रिग्रेशन इक्वेशन आपकी वाई ऑन एक्स, इसको कहते हैं वाई ऑन एक्स, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, तो उसके लिए आप पहले क्या निकालोगे डी, जो मैंने आपको अभी पीछे पूरा डिटेल बताई है कि डी और सी हमें एक्स ऑन वाई के लिए चाहिए होती है, ए और बी हमें वाई ऑन एक्स के लिए। तो ये तो काम कंप्लीट हो गया, अब ये वाला काम करना है, तो पहले आप क्या निकालोगे डी। तो जनाब डी के लिए आप क्या करोगे, डी आपको चाहिए एन आपका 5 है, आपको चाहिए समीशन एक्स वाई जो कि आपके पास 210 है, फिर माइनस फॉर्मूला में समीशन एक्स चाहिए होता है जो कि 15 है, फिर वो चाहिए होता है समीशन वाई जो कि 66 है, फिर आपको डिवाइड करके चाहिए होता है एन, फिर आपको चाहिए समीशन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना है समीशन का 890, फिर माइनस आपको चाहिए होता है समीशन वाई का होल स्क्वायर, तो समीशन वाई जो है असल में वो था 66। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी ऊपर हमने पूरा वही तो सॉल्व किया था जो सेम टू सेम था, तो आंसर कितना आया था ऊपर 60 आया था ना भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 60, करना सारे स्टेप वही है। अच्छा, नीचे का आंसर भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले क्या करना है 5 को मल्टीप्लाई करना है 890 से, तो
जो भी आंसर आ रहा है उसमें से माइनस करा दो 66 का स्क्वायर, 94 आ रहा है, नीचे का आंसर 94 आ रहा है। बाकी आप ध्यान से खुद भी कर लीजिएगा। 60 को डिवाइड करेंगे 94 से तो आंसर बन रहा है 0.63, 0.63। ये आपके पास क्या आ गया डी। अब आपको क्या चाहिए सी। तो सी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, ए की तरह ही होता है। कैसे निकलेगा, इसके फॉर्मूले के अंदर ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है 15/5 माइनस, और डी आ गया कितना 0.63, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा था 66/5 वो इस तरफ आ जाता है, बस ये फर्क होता है। फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, आप देख भी लीजिएगा। अब 15 को डिवाइड करा 5 से तो यहाँ तो आ गया जनाब 3, आगे कर रहा हूँ 3 माइनस, पहले 66 को डिवाइड करो 5 से तो आंसर आ रहा है 13.3, उसको मल्टीप्लाई 0.63 से करा तो 8.316, 8.316 माइनस कर लो 3 माइनस आंसर माइनस का 5.316, ये आपका सी आ गया। अब आपका यहाँ से देखो डी आ चुका है, यहाँ से सी। अब वाई और एक्स की जगह अब एक्स ऑन वाई कर रहे हो तो फिर एग्जामिनर के सामने इक्वेशन का लिखोगे फॉर इक्वेशन, और लिख दो चलो एक्स ऑन वाई, और यहाँ क्या लिख दो वाई ऑन एक्स। अब एक्स ऑन वाई की जो इक्वेशन थी उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस डी वाई। तो y इक्वल टू जनाब c कितना था आपका माइनस का 5.316, और जनाब d कितना है आपका 0.63, ये रहा y। तो इस तरीके से आपकी रिग्रेशन इक्वेशन, अच्छा सॉरी यहाँ पे ना x था सॉरी, और यहाँ पे y है, ये फ़र्क है, ठीक है, ये x है। तो ये आपकी इस तरह से रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, और ये एक्स ऑन वाई है और ये वाली वाई ऑन एक्स है। ये आपका एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आपको और क्वेश्चन भी समझा दूंगा। ये आपका आज का टारगेट कवर हो गया।